नमस्कार, मैं अभिषेक आप सबका स्वागत करता हूँ। आज का जो हमारा टास्क है ना, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि हम लोग एक सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जैकोबियन को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। हम लोग उसके डेफिनेशन को समझेंगे यहाँ पे और उस पे ही आधारित एक प्रॉपर्टी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जे जी डैश इजकल टू 1। उस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन को भी देखेंगे और उससे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी हम लोग लेके आए हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अक्सर ही परीक्षाओं में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चों से। जैसे कि आप देख सकते हैं u इजकल टू ई पावर एक्स साइन वाई वी इजकल टू एक्स प्लस लॉग साइन वाई, ये पहला क्वेश्चन रहेगा। x इजकल टू ई पावर वी सेक यू और y इजकल टू ई पावर वी टैन यू, ये भी क्वेश्चन रहेगा। u इजकल टू एल एक्स प्लस एम वाई और v इजकल टू एम एक्स माइनस एल वाई, ये भी एक पार्ट रहेगा हमारे डिस्कशन का। और यहाँ पे बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक क्वेश्चन है जहाँ पे आर थीटा जेड लिखा है ओवर एक्स वाई जेड। यहाँ पे ये थोड़ा सा ये वाला पार्ट कंफ्यूज करता है बच्चों को। ये क्वेश्चन भी यहाँ पे जिक्र किया जाएगा जहाँ पे 3 इक्वेशन दिए हुए हैं जेड इजकल टू जेड करके। तो ये काफ़ी अलग क्वेश्चन है, पिकुलर टाइप का है, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। और वहीं पे हम लोग का एक लास्ट पार्ट रहेगा जहाँ हम लोग डिस्कस करेंगे यू इजकल टू एक्स वाई वन माइनस वाई वी इजकल टू एक्स वाई। और ये सारे क्वेश्चन हम लोग कवर करेंगे आज के ही इस पर्टिकुलर छोटे से वीडियो लेक्चर में। तो ये अंत तक आप बने रहिए, आपको बहुत ही आनंद आएगा। तो हम लोग शुरू करते हैं अब ये टास्क यहाँ से। तो फिर आइए टास्क को फिर हम लोग 1 बाय 1 यहाँ पे कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। ये लेक्चर सीरीज़ जो हमने शुरू किया था A31 से, ये A34 पे हम लोग पहुँच रहे हैं। इसके पहले के सारे लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे पीछे के लेक्चर वीडियोज़ में। आज का टॉपिक है जैकोबियन। तो जैकोबियन में सबसे पहले हम लोग इसके डेफिनेशन को देखते हैं कि वाकई जैकोबियन क्या कहता है। इफ़ u and v, दिस आर टू फंक्शंस, u और v क्या है, कोई भी दो फंक्शंस हैं। किसके फंक्शंस हैं? x और y ले लेते हैं। तो u and v, सपोज दिस आर द फंक्शंस ऑफ x एंड y, x और y दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं। देन द डिटर्मिनेंट, जैकोबियन को डिफाइन करने के लिए हम लोग डिटर्मिनेंट का हेल्प लेते हैं। तो डिटर्मिनेंट आप बना लीजिए। डिटर्मिनेंट डेल यू ओवर डेल एक्स, डेल यू ओवर डेल वी ओवर डेल यू ओवर डेल वाई, ठीक है ना। डिटर्मिनेंट ऑफ डेल यू ओवर डेल एक्स, डेल यू ओवर डेल वाई, डेल वी ओवर डेल एक्स, डेल वी ओवर डेल वाई आपने कर लिया। ये डिटर्मिनेंट जो है ना, यही आपका जैकोबियन की वैल्यू हो जाएगी डेल यू बी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वाई, या जैकोबियन यू बी आप कह सकते हैं। तो इसी क्वांटिटी को जो आपने यहाँ डिटर्मिनेंट में लिखा है, पहला रो डेल यू ओवर डेल एक्स, डेल यू ओवर डेल वाई, डेल वी ओवर डेल एक्स, डेल वी ओवर डेल वाई, ये जैकोबियन कहलाएगा यू बी का विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वाई। इसी को यूज करके हम लोग तमाम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। सिंबॉलिकली अगर हम लोग देखें तो इसको हम लोग ने जैसा बताया अभी डेल यू बी ओवर डेल एक्स वाई लिखते हैं, या अगर आप चाहो तो एक दूसरा सिंबल भी कहीं कहीं आप देखोगे कुछ टेक्स्ट बुक्स में यूज किया गया है जे यू बी, जो डिपेंडेंट वेरिएबल है यू और वी, उसके लिए हम लोग जे ऑपरेटर यूज करते हैं। जैसे डी फॉर डिफरेंशियल ऑपरेटर, 1/d आपने इंटीग्रल ऑपरेटर यूज किया है, वैसे ही जे जो है यहाँ पे जे आपका जैकोबियन ऑपरेटर है, ठीक है ना। अगर हम किसी से कहते हैं कि 3 वेरिएबल ले लेते हैं, थोड़ा एक्सटेंशन में जाते हैं, तो u v w दिस आर द फंक्शन ऑफ x y z, और अब हम कहें कि नहीं आप इसके लिए जैकोबियन लिखो, यानी डेल यू वी डब्ल्यू विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड, तो आप क्या लिखोगे? आप फिर से डिटर्मिनेंट बनाओगे और आप लिखोगे डेल यू ओवर डेल एक्स, डेल यू ओवर डेल वाई, डेल यू ओवर डेल जेड। सेकेंड रो देखो आप, डेल वी ओवर डेल एक्स, डेल वी ओवर डेल वाई, डेल वी ओवर डेल जेड, और लास्ट बट नॉट लिस्ट डेल डब्ल्यू ओवर डेल एक्स, डेल डब्ल्यू ओवर डेल वाई, डेल डब्ल्यू ओवर डेल जेड। तो इस तरीके से आपको अगर 3 डिपेंडेंट और 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल का सेट मिलता है तो वहाँ पे भी हम लोग जैकोबियन को बहुत ही आराम से डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है ये चीज़। अब हम लोग जल्दी से एक एग्जाम्पल लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, और फिर इस एग्जाम्पल के बाद कई और एग्जाम्पल्स हम लोग कॉन्टिन्यूएशन में लेते हैं और उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन है फाइंड द जैकोबियन
भी किसका जैकोबियन, ये तो देखना पड़ेगा, यू बी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वाई हमें निकालना है। जैकोबियन मतलब क्या है, डेल यू बी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वाई हमें निकालना है। फंक्शन कौन है, फॉर द फंक्शंस हम लोग यहाँ पे कोई बना लेते हैं अपना, जिसमें एक रिलेशन होता है यू एक्स और वाई का और वी एक्स और वाई का। तो हमने यू ले लिया ई पावर एक्स साइन वाई, वी ले लिया एक्स प्लस लॉग साइन वाई। ये मेरे पास दो फंक्शन हो गए, इसका हमें जैकोबियन निकालना है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले तो जैकोबियन को डिफाइन कर लेते हैं। डेल यू वी ओवर एक्स डेल एक्स वाई ये हम लोगों से पूछा गया है, तो लेट मी टू एक्सप्रेस द वैल्यू ऑफ डेल यू वी ओवर एक्स वाई इन टर्म्स ऑफ डिटर्मिनेंट। डेल यू ओवर डेल एक्स, डेल यू ओवर डेल वाई and del v over del x, del v over del y. This is the formula, simple formula. By the definition of Jacobian, one can write this formula in a very easy way, correct? अब हम लोग जरा देखते हैं del u over del x क्या आएगा। u को आप x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफ्रेंशिएट करो, यानी y क्या है, कांस्टेंट है, तो e टू द पावर x का डिफ्रेंशिएशन e पावर x हो गया, और साइन y आपका एज इट इज़ रहेगा, क्योंकि वो वी आर ट्रीटिंग एज ए कांस्टेंट। यू को अब वाई के रिस्पेक्ट में करना है, तो यू को वाई के रिस्पेक्ट में करोगे तो ई पावर एक्स तो ऐसे ही रह जाएगा, लेकिन साइन वाई क्या हो जाएगा, कॉस वाई हो जाएगा। इस तरह से हम वी के पास जाएँ और डेल वी ओवर डेल एक्स के लिए वी को एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफ्रेंशिएट करो तो वन आ जाएगा, वाई के रिस्पेक्ट में वी को करोगे तो वन अपॉन साइन वाई लॉग का आ गया, और साइन वाई जो हो जाएगा वो कॉस वाई हो जाएगा। डिटर्मिनेंट का एक्सपेंशन 2x2 का बहुत ही आसान होता है, आपको पहले से ही पता है। आप जब एक्सपेंड करोगे तो अल्टीमेटली इट विल गिव यू साइन वाई, और वन अपॉन साइन वाई कैंसिल हो जाएगा, ई पावर एक्स कॉस वाई आएगा, माइनस आप ई पावर एक्स कॉस वाई को वन से मल्टीप्लाई करोगे तो ई पावर एक्स कॉस वाई आ जाएगा। तो कुल मिला के मेरी जो वैल्यू आ जाएगी वो ज़ीरो आ जाएगी, और ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, मेरे ख्याल से ये बात आपको समझ में आ गया। अच्छा, मान लेते हैं एक कंडीशन अलग से हम लोग यहाँ पे ऐड ऑन कर देते हैं कि यू वी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वाई हम लोग निकाला। क्वेश्चन अगर हो जाए कि एक्स वाई विथ रिस्पेक्ट टू यू वी, जस्ट रेसिप्रोकल ऑफ दैट, कि यू वी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वाई आप बताओ। तो इसके लिए एक हमारे पास प्रॉपर्टी है जे जे डैश इज इक्वल टू वन। जे जे डैश मतलब जे डैश क्या है, इसका रेसिप्रोकल, एक्स वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वाई, यू वी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वाई, जैसा हमने यहाँ पे लिखा है, इज इक्वल टू वन होता है। इसमें किसी एक को जे ले लो, दूसरे को रेसिप्रोकल ऑपरेटर को जे डैश ले लो आप। तो भाई एक तो हम लोग निकाल ही चुके हैं, क्या निकाला है, डेल यू वी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वाई, वो क्या आया है आपका, जीरो आया, तो 1/0 कर दोगे इनफाइनाइट। ये मैंने सिर्फ इसलिए जिक्र किया, क्वेश्चन में नहीं था, जिक्र करने का मेन पर्पज़ ये था कि अगर मेरा डेल यू बी ओवर एक्स वाई पूछा जा रहा है तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, उसका आंसर जीरो आ रहा था, लेकिन अगर उसका रेसिप्रोकल पूछा जाएगा तो भी आप आराम से निकाल सकते हो। ठीक है ना, जे जे डैश इजिकल टू वन से। आइए एग्जाम्पल 2 लेते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि कोई दूसरा एग्जाम्पल अगर लेते हैं तो उसको जैकोबियन कैसे हैंडल करता है। क्वेश्चन है, इफ़ एक्स इजिकल टू आर कॉस थीटा, वाई इजिकल टू आर साइन थीटा। ठीक है ना, ये हम लोगों ने एक्स और वाई ले लिया, और जेड को भी यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर देते हैं, जेड इजिकल टू जेड यहाँ पे डिफाइन किया गया है। ठीक, एक्स की वैल्यू आर थीटा में, वाई की वैल्यू आर थीटा में, लेकिन जेड इजिकल टू जेड हमने ले रखा है यहाँ पे। अब हमसे कहा जा रहा है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ डेल आर थीटा जेड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड। आर थीटा जेड को हमें करना है, जैकोबियन निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड। ठीक, तो सबसे पहले तो हमें जैकोबियन का डेफिनेशन लगाना होगा, हमें लिखना होगा कि आर थीटा जेड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड क्या होता है। ठीक है जी, तो आइए सबसे पहले हम लोग जैकोबियन के डेफिनेशन को अप्लाई करते हैं यहाँ पे, और उसकी मदद से हम लोग आर थीटा जेड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड के लिए डिटर्मिनेंट के फॉर्म में हम लोग लिखते हैं जैकोबियन का फार्मूला, और फिर उसको कैलकुलेट करते हैं। लेकिन जब आप आर थीटा जेड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड करोगे तो आपको एक प्रॉब्लम आएगी। प्रॉब्लम क्या आएगी, एक्स वाई जेड डिपेंडेंट वेरिएबल है, ये तो दिख रहा है, लेकिन आर थीटा फाई जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल नहीं बनता हुआ दिख रहा है। तो बेटर होगा कि हम लोग इसका रेसिप्रोकल निकाल लें, एक्स वाई जेड विथ रिस्पेक्ट टू आर थीटा जेड, क्योंकि एक्स वाई जेड एक्सप्लिसिटली लिखा हुआ है इन टर्म्स ऑफ आर थीटा जेड के टर्म में, तो ये बेटर होगा। तो हमने ये फार्मूला तुरंत फटाक से लिख लिया अपने पुराने ज्ञान के आधार पे। अभी थोड़ी देर पहले हम लोग ने देखा कि 3 वेरिएबल्स और 2 वेरिएबल्स के टर्म में कैसे लिखते हैं। तो एक्स आर, डेल एक्स ओवर डेल आर अगर आपको निकालना है तो एक्स को आप आर के रेस्पेक्ट में करोगे, एक्स आपका आर कॉस थीटा है, तो आर के रेस्पेक्ट में करोगे तो आर तो 1 हो जाएगा, आपको मिलेगा
कॉस थीटा। उस तरह से आप x को थीटा के रिस्पेक्ट में करोगे तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे आर कॉस थीटा का क्या हो जाएगा माइनस साइन थीटा। तो इस तरीके से आप निकाल लोगे। वैसे ही अगर आप देखोगे तो अगला आपके पास है एक्स जेड, यानी एक्स जेड का मतलब है डेल एक्स ओवर डेल जेड। तो भाई एक्स में तो जेड ही नहीं है तो जीरो हो जाएगा, वो उसका डिफ्रेंशिएशन जेड के रिस्पेक्ट में क्या होगा आर, और थीटा तो कांस्टेंट की तरह ट्रीट किया जाएगा, जेड है नहीं तो जीरो हो जाएगा। तो इस तरीके से 1/1 अगर कोई भी चाहे तो आराम से वैल्यू निकाल सकता है। ठीक, अब सेकेंड रो के एलिमेंट को देखते हैं जहाँ वाई आर लिखा है। वाई आर का मतलब वाई को विथ रिस्पेक्ट टू आर करना है। तो आर साइन थीटा वाई है, आर के रेस्पेक्ट में करोगे तो क्या हो जाएगा आर का 1 हो जाएगा और साइन थीटा ऐसे ही हो जाएगा। वाई थीटा करोगे, वाई थीटा मतलब डेल वाई ओवर डेल थीटा, तो साइन थीटा का कॉस थीटा हो जाएगा और कॉस थीटा, और लास्ट में वाई जेड जीरो हो जाएगा। अब जेड इजकल टू जेड हमें दिया है तो जेड आर और जेड थीटा तो जीरो हो गया, और जेड विथ रिस्पेक्ट टू जेड करोगे तो 1 आ जाएगा। ये मेरे को मिल जा रहा है डिटर्मिनेंट इन टर्म्स ऑफ जैकोबियन। अब बस इसको एक्सपेंड कर देंगे और मेरा काम हो जाएगा। तो हम लोग कहीं से भी एक्सपेंड कर सकते हैं। हमने यहाँ पे चूज किया है थर्ड रो के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड करना। तो प्लस माइनस प्लस होता है और माइनस प्लस अल्टरनेटिवली साइन जो होता है चेंज होता है। नेबरहुड में जो भी होगा प्लस के बाद माइनस आएगा, माइनस के बाद प्लस आएगा। तो हम लोग इसको क्या करते हैं लास्ट रो के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड करेंगे। तो 0 इंटू जीरो, 0 इंटू जीरो, फर्स्ट और सेकंड का लिखना मीनिंगलेस है, हम लोग केवल लास्ट वाला देख लेते हैं। प्लस के रिस्पेक्ट में अगर आप एक्सपेंड करोगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपको कॉस थीटा। आप उस रो और कॉलम को हाइड कर लो जो 1 से ज़्यादा हो आपका, तो आप देखोगे अल्टीमेटली इसका एक्सपेंशन जो आ जाएगा आपका आर कॉस स्क्वायर थीटा आपको मिल जाएगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। नाउ इफ़ यू टेक आर कॉमन तो आपको कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है, आर आ गया। तो आर मेरा जो है ना वो तो रेसिप्रोकल की वैल्यू आ रही है। देखो आर किसकी वैल्यू आई एक्स वाई जेड विथ रिस्पेक्ट टू आर थीटा जेड की वैल्यू आई। आपसे क्वेश्चन ये नहीं पूछा गया था, क्वेश्चन तो कुछ और ही था। क्वेश्चन पूछा गया था मेरे को क्या आर थीटा जेड को निकालना विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड। तो फिर से उसी प्रॉपर्टी को याद करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जेड जे डैश इजिकल टू 1। ये प्रॉपर्टी का मतलब क्या है कि भाई अगर एक मिल गया ऑपरेटर तो उसका रेसिप्रोकल भी आप आराम से निकाल लोगे। तो मेरे को क्वेश्चन आर थीटा जेड ओवर डेल एक्स वाई जेड ही पूछा गया था, इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा वो उधर जाएगा राइट हैंड साइड में, तो 1 अपॉन हो जाएगा, 1 अपॉन आर हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। आइए अब एक और क्वेश्चन लेते हैं और देखते हैं कि जैकोबियन की मदद से हर क्वेश्चन आपको पानी की तरह लगेगा। अगर एक बार अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना तो सारे क्वेश्चन आप फटाफट सॉल्व कर लोगे। ये एक तीसरा क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं यहाँ पे, जिसकी वैल्यू यहाँ पे ली है एक्स इजकल टू ई पावर वी सेक यू लिखा हुआ है, और y अगर आप देखोगे तो ई पावर वी tan u यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं। हमें जो वैल्यू निकालने को कहा जा रहा है वो निकालने को कहा जा रहा है कि डेल एक्स वाई ले लेते हैं, डेल एक्स वाई विथ रिस्पेक्ट टू यू वी ले लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। ये हम लोग को निकालने को कहा गया है। तो फिर से वही जैकोबियन का कॉन्सेप्ट एक्स और वाई, तो यहाँ पे हमें जे जेड एस लगाने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि एक्स वाई को हम लोग डिपेंडेंट वेरिएबल की तरह ट्रीट कर रहे हैं, और बहुत ही आराम से हम लोग क्या कर सकते हैं जैकोबियन में पार्शियल डिफरेंशिएशन करके हम लोग इसको निकाल लेंगे। तो हम लोग पहले जैकोबियन को लिख लेते हैं, आप खुद से ट्राई करो। एक्स यू एक्स वी वाई यू वाई वी हो जाएगा यहाँ पे। वाई वी स्टैंड्स फॉर डेल वाई ओवर डेल वी, सबको पता है पार्शियल डिफरेंशिएशन को शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं। एक्स यू मतलब आप एक्स को विथ रिस्पेक्ट टू यू कर दो, तो ई पावर वी तो भाई ऐसे ही रहेगा, और सेक यू का अगर डिफरेंशिएशन देखोगे तो सेक यू टैन यू होता है, तो हम लोग सेक यू टैन यू लिख लेते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं एक्स वी कर लेते हैं, एक्स को वी के रिस्पेक्ट में, तो ई पावर वी का डिफरेंशिएशन क्या होगा ई पावर वी होगा, और सॉरी अगर चूंकि हम लोग वी के रिस्पेक्ट में किए हैं तो सेक यू का क्या होगा कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा। इस तरह से सेकंड रो में हम लोग वाई को वी और यू के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करके लिख लेते हैं, ठीक है। टेन का डिफ्रेंशिएशन आप जानते हो सेक स्क्वायर यू होता है, और ई पावर वी का डिफ्रेंशिएशन ई पावर वी होगा। तो इस तरीके से आराम से हम लोग डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, और ये हमारा डिटर्मिनेंट जो है ये जैकोबियन की वैल्यू हमें दे देगा। अब 2 क्रॉस 2 का है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो और इसको सिंप्लीफाई करो, इट विल गिव यू द सॉल्यूशन।
तो आइए हम लोग इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो पहला टर्म जो हमें मिल रहा है वो ई पावर 2v सेक यू और tan स्क्वायर u लिख दें हम लोग यहाँ पे। दूसरा टर्म जो है ई पावर 2v और सेक यू इंटू सेक स्क्वायर u लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे। अब इसमें कॉमन अगर आप देखोगे तो ई पावर 2v तो एकदम साफ साफ दिख रहा है, सेक यू भी आप कॉमन ले सकते हो। नाउ विल लेफ्ट ओनली विथ tan स्क्वायर u एंड माइनस सेक स्क्वायर u, करेक्ट। अब आप देखोगे तो सेक स्क्वायर u की वैल्यू जो होगी वो -1 के बराबर हो जाएगी, ठीक। तो हम लोग अब यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं tan स्क्वायर u माइनस सेक स्क्वायर u की। तो अल्टीमेटली ये हमें क्या दे देगा, ये हमें रिजल्ट दे देगा और वो रिजल्ट हमारा हो जाएगा माइनस e⁻²v सेक u। आराम से हम लोग क्या कर रहे हैं, सारे क्वेश्चन को 1 बाय 1 सॉल्व करते जा रहे हैं। तो इस तरीके से हमारा आंसर हो गया -e⁻²v सेक u, ठीक। अब हम लोग एक दो एग्जाम्पल और देखते हैं और देखा जाए कि किस तरीके से हम लोग, कहने का मतलब ये है कि आपको करीब 50 क्वेश्चंस भी दे दिया जाए और आपके पास ये कॉन्सेप्ट है, आपको पार्शियल डिफरेंशिएशन आता है, तो ये आपके लिए बहुत बड़ा कोई ऑब्स्टिकल या हर्डल नहीं होगा, आप आराम से सॉल्व कर लोगे। इसी क्रम में हमने एक चौथा क्वेश्चन ले लिया है, u = x 1 - y। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार इसको 2 नंबर में पूछा जाता है तमाम एग्जाम्स में जो इंजीनियरिंग से रिलेटेड होते हैं या साइंस से रिलेटेड होते हैं। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा था u = x 1 - y एंड v = xy, और आपसे पूछ दिया गया u v विथ रिस्पेक्ट टू xy निकालो। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हो जाएगा अगर आपने चुपचाप सिंपल तरीके से इसको सॉल्व किया डेफिनेशन को लेते हुए। तो डेफिनेशन कहता है भाई ux लिखो, uy लिखो और vx vy लिखो। पार्शली आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये आपको कुछ वैल्यू देगा। क्या दे देगा, अगर u के पास जाओगे और x के रिस्पेक्ट में करोगे तो 1 - y दे देगा। वहीं अगर आप u को y के रिस्पेक्ट में करना है, बल्कि ब्रैकेट ओपन कर लो, आप x - xy लिख लो। अब देखो आप u को y के रिस्पेक्ट में करना बहुत आसान हो जाएगा, -x हो जाएगा, ठीक है ना। डिफ्रेंशिएट करोगे y के रिस्पेक्ट में, x को कांस्टेंट लेके। v को x के रिस्पेक्ट में करोगे तो y, और अगर y के रिस्पेक्ट में करोगे तो x हो जाएगा। अब बहुत ही अब साधारण सा ये क्वेश्चन बन गया हम सबके लिए। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए एंड यू विल गेट द फाइनल सोल्यूशन। तो लेट मी टू राइट द फाइनल सोल्यूशन, xy and -xy due to the opposite sign it will get cancelled out and now left only with x is the final answer। तो आप देख रहे हैं कितना जल्दी जल्दी हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, हमें ज़्यादा समय नहीं लग रहा है। अब एक लास्ट क्वेश्चन और लेते हैं और इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि किस तरह से काम करता है ये क्वेश्चन, जो कि हर एक क्वेश्चन के लिए हम लोग 10 से 15 मिनट से रखते हैं। वो क्वेश्चंस मेरे 3 से 4 मिनट में कंप्लीट हो रहे हैं फटाफट। तो हम लोग टास्क को बहुत ही मतलब साधारण तरीके से हम कहेंगे कि हम अचीव करते जा रहे हैं। तो u = lx + my है और v = mx - ly ले लिया और क्वेश्चन पूछ दिया कि xy को विथ रिस्पेक्ट टू u भी मेरे को निकालना है, यानी जैकोबियन निकालना है। और x और y भाई साहब ना वो डिपेंडेंट वेरिएबल बनने लायक नहीं है यहाँ पे, क्योंकि u और v यहाँ पे लीड रोल में है। तो हम क्यों ना पहले u v विथ रिस्पेक्ट टू xy निकाल लें, ठीक। और जब निकल जाएगा तो j डैश = 1 की प्रॉपर्टी लगा के हम रेसिप्रोकल उसका निकाल लेंगे, जो भी रेसिप्रोकल ऑपरेटर होगा वो निकल के बाहर आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे u v को xy के रिस्पेक्ट में करने जा रहे हैं। तो ux uy और vx vy, अब तो ये बिल्कुल आपके टंग पे है, बिल्कुल पिक ऑफ द टंग्स के वर्ड्स निकल के बाहर आ रहे हैं सीधे। और हम लोग ux अगर करते हैं तो l आ जाएगा, फटाफट लिख लेते हैं। और अगर u को y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या हो जाएगा, m हो जाएगा। वैसे ही सेकंड रो के एलिमेंट्स आप लिख लो, v को एक बार x के रिस्पेक्ट में और v को एक बार y के रिस्पेक्ट में आप डिफ्रेंशिएट कर लो। और जहां आपने किया तो आप देखोगे क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे आपको -l² और -m² आ जाएगा। तो हम लोग लिख लेते हैं इसको। क्या हम लोग ने देखा, -l² -m², ठीक। इफ़ यू विश यू कैन टेक माइनस कॉमन, देन इट विल गिव यू l² + m² इन ब्रैकेट। तो ये तो मेरा आ गया u v विथ रिस्पेक्ट टू xy, लेकिन मेरा क्वेश्चन जो था वो xy विथ रिस्पेक्ट टू u v था। तो j डैश वाली प्रॉपर्टी फिर से याद किया जाए।
तो हम लोगों को जो पूछा गया उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/L² प्लस m² हो जाएगी अगर आप J डैश इज इक्वल टू 1 वाली प्रॉपर्टी लगाते हो। तो अल्टीमेटली हमें XY विथ रिस्पेक्ट टू UV भी मिल गया। तो इस तरीके से हम लोग ने देखा कि एक सिंपल सा डेफिनेशन जो जैकोबियन का है उसको देख के मैथमेटिक्स में हम लोग कई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को आराम से सॉल्व कर लेते हैं। इसका एप्लीकेशन क्या है, कभी आराम से हम लोग विस्तार से बैठ के फिर से एक हम आपको बताएंगे कि वाकई इसको अपने व्यवहारिक जीवन में कैसे आप अप्लाई कर सकते हो और आराम से कई क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। इसका यूज क्या है इंजीनियरिंग और साइंस में, इस पर बात करेंगे। लेकिन आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग। तब तक के लिए धन्यवाद। मेरे लेक्चर वीडियोज़ का आनंद लेने के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद।